खैर भगवान नित्य प्रतिदिन ऐसे ही जाए और जो भी भगवान का दर्शन कर ले वो ही अपने घर में काम ना करें। सासों को बड़ी समस्या हो गई। सास बोली अपनी अपनी बहू सुनो रही, तुम्हें कुछ भी करना है लेकिन कृष्ण का दर्शन नहीं करना। क्योंकि सारी जो सास थी उन्हें पता था ये बहुएं काम करेंगी नहीं, फिर हमें करना पड़ेगा क्योंकि हम भी तो कृष्ण को देख लेते हैं। तो घर बिगड़ रहा है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि सारा दिमाग उधर ही रहता है कृष्ण की तरफ ही। संस्कृत में कहते हैं आकृष्णेति इति कृष्णा, जो अपनी ओर आकर्षित करता हो वही कृष्ण है, जो चैन से ना घर में रहने देता हो वही कृष्ण है, जो शरीर तो कहीं रहे लेकिन मन वहीं रहता हो। तो इसलिए सासों ने टोली बना करके अपनी बहुओं के लिए नियम लागू कराए, कोई भी बहू कृष्ण का दर्शन नहीं करेगी। अब सास की आज्ञा तो सर्वोपरि, ब्रह्मा से भी बड़ी आज्ञा सास की। अब भगवान श्री कृष्ण जामे तो कोई अपने जंगले में से झांके, कोई कहीं से झांके, कोई कहीं से झांके, लेकिन कैसी करके देख ले। अब भगवान कृष्ण भी तो कृष्ण, भगवान कृष्ण रोज किसी ना किसी बहाने से गोपियों को दर्शन दे करके जाए, क्योंकि गोपियों ने तो मांगा ही ये है ना, भगवान आप बस अपने दर्शन दे देना, हमने कुछ नहीं चाहिए। अब एक दिन की बात है, एक दिन नई नवेली बहू एक आई ब्रज के अंदर, वाको विवाह होके आयो तो सासू माँ के पास में बैठी, सासू माँ के चरण दबारी। सासू माँ से कहा, सासू माँ आज हमारा तुम्हारा पहला दिन है, कुछ आपकी आज्ञा हो तो मुझे बता दो। बोले आज्ञा केवल बहू एक ही है, देख बाकी तो सब ठीक है। बोले क्या? बोले तू कुछ भी करियो लेकिन कृष्ण को दर्शन नहीं करियो। एक यहाँ पे कृष्ण है, आयु बहुत छोटी है लेकिन उसका दर्शन तुझे नहीं करना है। बहू बोली ठीक है नहीं करेंगे। अब किसी से तुम ये कह दो कि ये काम मत करना तो ये बड़ी समस्या है। जब तक नहीं कहा है जब तक ठीक है। आपको यदि किसी व्यक्ति से अपनी बात दुनिया में पहुंचानी हो ना तो उसका एक बड़ा सिंपल सा तरीका है। आप जिस भी व्यक्ति को अपनी बात बताओ उससे ये जरूर कह देना कि भैया बस मैंने तुझे ही बताई है, तू और किसी को नहीं बताना। बस वो जितनों को भी बताएगा वो यही कह के बताए कि भैया बस मैं तुझे बता रहा हूं, बाकी किसी को मत बताना। और मालूम भी सबको पड़ जाएगी और किसी को मालूम भी नहीं होगी। तो ये बड़ा सरल तरीका है अपनी बात बताने का, क्योंकि पेट में रह नहीं पाती ना बात, फिर ऐसी कौन सी बात है। तो सास से गलती हो गई। तो बहू ने सोचा कि भाई ऐसा उसमें क्या है जो सास भी मना कर रही है, कोई ऐसा तो इन्हें है नहीं कि युवा अवस्था हो, कोई आयु बहुत बड़ी हो कि जी वो लड़का बिगड़ा हुआ है उसे मत देखना। कह रही है बहुत छोटा सा है लेकिन देखना नहीं है, छोटे बालक में ऐसा कहा है। तो नंद मिलने के लिए आई तो नंद से पूछा बहू ने कि दीदी वो ऐसे सासू माँ बोल रही थी कृष्ण का दर्शन नहीं करना। बोले हाँ उसका दर्शन नहीं करना, लेकिन मैं तो रोज करती हूं। बोले दीदी जब तुम रोज करती हो तो मुझे क्यों नहीं करना? बोले ये सासू माँ से पूछना, तुम माता जी से पूछना, मुझे नहीं पता, मुझे तो रोज करती हूँ। बोले ये रोज करती है? बोले सासू माँ भी करती है? बोले हाँ वो भी रोज करती है। बोले जब सास करे बेटी करे तो बहू क्यों ना करे भाई। खैर तो बहू बोली कि दीदी एक काम करोगी? बोले हाँ क्या? बोले जब कृष्ण आएगा तो तुम बता दोगी क्या? बोले हाँ वो तो अपना आप ही मालूम पड़ जाता है, बताने की जरूरत ही नहीं है उसमें। वो आता है तो शोर मचता है, चारों तरफ को हल्ला करता है, देखो अरे देखो नंद का छोरा आ गया, अरे देखो कृष्ण आगे, कन्हैया आगे, शोर मचे चारों तरफ। काई ने कहा नाम रख रखो, काई ने कहा नाम रख रखो, जिसके भी जो भी प्रिय नेम हो वही बोल दे। अब भगवान श्री कृष्ण अगले दिन आए तो शोर मचा, बहू के कान में भी आवाज गई तो बाहर की तरफ दौड़ी बहू कृष्ण को देखने के लिए। तो सास खड़ी है, ऊपर जंगले पर गई तो नंद खड़ी है, वहां से भी लौट गई। तो स्थान देगा कोई नहीं दिखा तो सबसे ऊपर छत पर गई है। अब छत पर से देख रही है तो छत के छज्जे के बाहर सास खड़ी है और छज्जे के नीचे ऐसे खड़ी है कि यदि देखेगी तो सास देखेगी नहीं, मतलब इस प्रकार से बहू खड़ी है। नहीं बहू है, एक दिन आए हुए हुआ है। देख रही थी कृष्ण को तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कमर मोड़ रखी है, अभी कमर की तरफ से दिख रहे हैं, अभी केस दिख रहे हैं, कमर दिख रहा है, उल्टा मोर पंख दिख रहा है, सारे वस्त्र दिख रहे हैं, लेकिन चेहरा नहीं दिख रहा। तो बहू सोचती है थोड़े से मुड़ जाओ ना भगवान तो दिख जाओगे थोड़े से। अब जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के कानों में ये आवाज पड़ी कि मुझे देखने के लिए कोई ऊपर भी है,
तो भगवान श्री कृष्ण अपने आप को मोड़ते हैं और जैसे ही मोड़ करके बहू की तरफ देखते हैं महाराज, और भगवान श्री कृष्ण को देखते ही बहू भूल जाती है कि वो छत पे खड़ी है। भगवान श्री कृष्ण के पास जाने के लिए अपना पैर बढ़ाती है और धड़ाम देती सास के ऊपर जाके गिरती है महाराज, और सास कहती है हो गया कल्याण। शोर मचता है, अरे कोई वैद्य बुलाओ, अरे किसी को बुलाओ, अरे देखो कोई ऊपर से गिर गया, अरे देखो ये सास को टूट गई, ये किसकी बहू है, किसके ऊपर गिर गई, देखो तो सही जा करके। तो दो चार लोग भगते हैं, तो जैसे ही बहू गिरी थी तो घूंघट जो था वो चेहरे पर आ गया था। तो एक बहू ने, दूसरी ने, गोपी ने उस घूंघट को उठाने का प्रयास किया, तो बहू हाथ हटा देती है, बोले घूंघट नहीं हटाना। क्यों घूंघट क्यों नहीं हटाना? क्योंकि घूंघट उठ गया तो ये सब मेरे को देख लेंगे, और मेरे जो आंखों में श्री कृष्ण की छवि समाई है, यदि मैंने आंख खोलनी तो वो सामने पता नहीं कैसा चेहरा आए, इसलिए ना मैं घूंघट हटाना चाहती और ना मैं आंख खोलना चाहती। तो बोले फिर कैसे दिखोगे? तो सास करा रही है साइड में पड़ी पड़ी, बोले कही ना कि मत देखी, हो गया मेरे कल्याण, तेरो तो कुछ नहीं भयो, तू तो टूटी टूटी, हम और टूट गए, हमने पहले ही मने करी। तो सास कहती है कराती हो, रे वैद्य बुला लो कोई, या है देख ले, मैं देख ले। वो कहती है पीर शरीर की यह गति है गई, शरीर की सुध बुध नहीं है, कहीं दर्द नहीं है, कहीं कष्ट नहीं है। गिरी बेशक हूं, लेकिन गिरी हूं कहां पर? भगवान के चरणों में, इसलिए कष्ट नहीं है शरीर को। पीर शरीर की यह गति है गई, वैद्य मिले मोहि नंद दुलारो। कोई वैद्य की जरूरत नहीं है, यदि वैद्य ही लेके आना चाहते हो तो नंद का दुलारा यही कृष्ण वैद्य है मेरा। खोलरी घूंघट खोलू कहां, पीर शरीर की यह गति है गई, वैद्य मिले मोहि नंद दुलारो। खोलरी घूंघट खोलू कहां, खोलरी घूंघट खोलू कहां, मन बस गयो मोर को पाखन वारो। इन आंखों को खोलना नहीं चाहते, इन नेत्रों को खोलना नहीं चाहते। क्यों? कोई वैद्य है मेरे रोग का तो वो कृष्ण है। यदि कृष्ण सामने आएंगे तो सारे रोग एकदम से खत्म हो जाएंगे। तो जब देखते हैं तो नंद का दुलारा ही मांग रही है, तो सास कहती हमने मने करी, हमारे चक्कर में नहीं गड़बड़ करियो, हम टूट गए। तो भगवान श्री कृष्ण आते हैं, आकर के जैसे ही गोपी के पास खड़े होते हैं तो छोटे से नन्हे से मेरे कृष्ण गोपी का घूंघट उठाते हैं। गोपी से कहते हैं गोपी आंख तो खोल, देख तो सही कौन सामने खड़ा है। और जैसे ही गोपी अपने आंख खोलती है, सामने साक्षात भगवान खड़े हैं। क्या दृश्य है गजब का, देखती रह जाती है। भगवान ने जैसे ही गोपी के शरीर पर हाथ रखा अपना, सारे दर्द सारे कष्ट गोपी के खत्म हो गए। सास कहती है हमें भी देख लो, हम भी तो टूटे हैं इधर, हमारी तरफ तो कोई नहीं देख रहा। तो सासू माँ की तरफ देख कर कन्हैया के मैं ऐसे ही जाओ। जो कोई भी भगवान के दर्शन करने से रोकेगा वो ऐसे ही टूटेगा। इसलिए जब कभी भी भगवान के यहाँ दर्शन करने कोई जा रहा हो, कोई कथा सुनने जा रहा हो, तूने जितने भी रोकने वाले हैं ना, तो बेटा ध्यान रखो, ऐसे ही टूटोगे। सास ने कही प्रभु जी क्षमा कर दो, अब तो ठीक कर दो। बोले सासू माँ घर जाओ, घर ही जाके ठीक हुई हो, वैद्य कोई ठीक करेगो। कन्हैया तो बड़ो चतुर,
कन्हैया सीधे चले गए, सासू माँ को ठीक नहीं कियो, टेढ़े हैं ना। अब 2-4 आदमी सासू माँ को अंदर लेके गए तो बहू की तरफ सास घूरे ऐसे करके, बोले कही ना पहले तेरी चक्कर में कर सेवा, पहले ही दिन आई और पहले ही दिन तोड़ दई। तो बहू सोचती है कि मेरे कारण से सासू माँ को बड़ा कष्ट हुआ, तो भगवान से निवेदन करती है, प्रभु आप आओ ना, मेरे को ताने मार मार के मेरी सास मेरे को ठीक कर दे, कृपा करके इसे ठीक करो। तो भगवान सुबह आते हैं तो सासू माँ से कहते हैं, माँ क्या हाल चाल है, ठीक हो तुम? तो सास कहती है, हाल चाल पता नहीं है, यहाँ बिस्तर पर लेटे हैं और कैसे हाल चाल हूं मैं। बोले लाओ तुम्हारी कुछ सेवा कर दूं, कुछ चरण दाव दूं तुम्हारे। तो भगवान हल्के से उससे बैठते हैं चरणों की तरफ और अपने छोटे छोटे हाथ से सासू माँ के पांव दाबते हैं, तो मैया करा जाती है, कहा कर रहे, एक तो ऊपर से गिरी भाई, ऊपर से कष्ट दे रहे हो। तो बोले मैया कष्ट हर लूं? बोले हर ले भैया कन्हैया कष्ट। बोले अब तो ना रोकेगी बहू को दर्शन करने के लिए, अब तो ना कहेगी काई सु कि कन्हैया के दर्शन मत करो, तू ही सबसे ज्यादा शोर मचा कर रही, मुझे पता है सब कि भैया अब ना कहूं। बोले खुद मजे ले लो, खुद दर्शन कर लो, और जो दूसरा करने जाए तो उससे को तू मत जाइयो। भगवान ज्ञान देते हैं अपनी छोटी छोटी लीलाओं में।